जोहार। आज इतनी खुशी की बात है कि मैं अपने शब्दों से ही बयां करूंगा तो ही अच्छा लगेगा, क्योंकि 2 साल से हम मेहनत कर रहे थे और वो 2 साल की जो मेहनत है वो आज आप सब लोगों ने यहाँ पर आकर हमारे महापुरुष भगवान टंट्या भील के गाथा स्थापना को स्थापित करके ये साबित कर दिया है कि हर कोने में टंट्या भील का वंशज रहता है। साथियों, आज लोग कहते हैं कि टंट्या भील का वंशज खत्म हो गया। 133 साल बाद भी और 133 साल उसके पहले भी टंट्या भील वैसा का वैसा ही खड़ा था और आज भी वैसे के वैसे ही खड़ा है। साथियों, क्योंकि जिन अंग्रेजों ने, जिन साहूकारों ने, जिन ब्राह्मणों ने टंट्या भील को दबा के रखा था, वो इतिहास आपके सामने है। आज उसके सामने 133 साल बाद भी ये सर झुका के खड़े हैं और मालिक सेना तान के खड़ा है। आज वो दौर है जिस दौर से हमारा समाज गुजर रहा है, उसके लिए हमारे समाज के संघर्षशील साथी प्रयास कर रहे हैं। साथियों, लेकिन मैं आपको उस संघर्ष के बारे में बताना चाहूंगा कि वो संघर्ष क्या है। जिस महापुरुष ने आपके बच्चों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उसके लिए आपने क्या किया, मैं वो आपको बताने आया हूँ। जिस जमीन पे आप बैठे हो, जिस जमीन पे स्कूल खड़ा है, जिस जमीन पे ये टेंट लगा है, उसके लिए हमारे समाज के महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है, अपना रक्त बहाया है, अपना खून बहाया है। वो दिन है हमें याद करने के लिए। लेकिन हम एजुकेटेड हो गए, हम शिक्षित हो गए, हम नेता बन गए, अधिकारी बन गए, लेकिन बिरसा मुंडा भगवान टंट्या भील को मिशन को नहीं समझे। उनकी क्या रणनीति थी, वो क्यों अपने समाज के लिए लड़े। जितना साहूकारों, ब्राह्मणों और बनियाओं से जो सोना लूटा, धन लूटा, वो किसने बांटा? आप बताइए, किसने बांटा? आपके समाज के लिए बांटा उसने। अपने पास नहीं रखा, अपने बेटे के लिए नहीं रखा, अपनी महिला के लिए नहीं रखा। आपके ऊपर पूरा उसने निछावर किया, लेकिन आपने क्या दिया? घर में फोटो नहीं रखी आपने। इतने गद्दार लोग आप। उस मालिक की जिसने आपको जमीन दिलाई, आपको एजुकेशन दिलाया, उसकी फोटो भी आपके घर में नहीं है। हम तो दाढ़ी वाले के चक्कर में पड़े हैं। साथियों, ये वो दौर है। आज हमें आवश्यकता है हमारे समाज को जिंदा करने की। अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा दिखना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ से हमें मारने के लिए प्लानिंग चल रही है। आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें कैसे मारा जा रहा है। हमारा एजुकेशन खत्म करके, हमारे अधिकार खत्म करके, हमारी जमीनें छीन के हमें खत्म किया जा रहा है। अभी हमारे इंदौर जिले में G20 सम्मेलन होने वाला है। उसका स्लोगन देखा, मैं साथी में था, उसका स्लोगन देखा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि उसमें क्या लिखा है। 1 अर्थ 1 फैमिली। समझ रहे हो? एक ही प्रकृति है, एक ही परिवार है। वासुदेव कुटुंब, मतलब ये सनातन सभ्यता चलाना चाहते हैं। मतलब आदिवासी का कोई रोल ही नहीं इस देश में। ये सनातन संस्कृति को पूरे देश में फैला रहे हैं, लेकिन मालिकाना हक देने से ये सब घबरा रहे हैं। अभी हमारे सर बोल रहे थे कि पैसा एक्ट दे दिया। अरे 1996 में लागू हो गया था। दिलीप सिंह भूरिया कमेटी ने हमें इतनी इनकी खुशी जाहिर नहीं करना है, इनका सम्मान नहीं करना है। 3 मांगे दे दी इन्होंने, वन समिति, सुरक्षा समिति और एक वित्त सहायता के लिए तो एक महिला और एक पुरुष। इतने में हमको खुश नहीं होना है। द रियल ओनर ऑफ इंडिया, इस देश के ओरिजिनल मालिक है हम। हमें छोटा सा टुकड़ा नहीं चाहिए, लेंगे तो पूरा देश लेंगे, क्योंकि इस जमीन का मालिकाना हक सिर्फ आदिवासी को मिलता है। अगर नहीं देंगे तो छीन के लेंगे। यहाँ पे हमारे सामान्य मंत्री महोदय जी भी बैठे हैं, सर भी बैठे हैं, मरकाम जी भी बैठे हैं, तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आपको भी मालूम है कि इस देश का ओरिजिनल ओनर, आपके लीडर ने कहा है कि इस देश का ओरिजिनल लीडर आदिवासी है। तो आपको भी इस मंच से यही बात रखना है कि इस देश का ओरिजिनल मालिक, चाहे डीएनए से ले लो, चाहे इस प्रकृति से ले लो, चाहे इस जमीन से ले लो, सिर्फ आदिवासी है, दूसरा कोई भी नहीं है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(13)(3) का इस बात के पुख्ता सबूत है। इसको कोई नहीं मिटा सकता। चाहे ये कॉमन सिविल कोड लेकर आ जाए या दुनिया का कोई भी कानून लेकर आ जाए, हमारी रूढ़िगत ग्राम सभा के आगे सब फेल है। ये हमारे पुरखों का बलिदान है। उस बलिदान को आप
जायज में नहीं जाने देंगे, क्योंकि आज हम लड़ना सीख गए हैं, बोलना सीख गए हैं। वो दौर अलग था कि हम सिर्फ पढ़ लिख के नौकरी के पीछे भागते थे, अब हम समाज के पीछे भागते हैं। तो जो समाज के साथ में गद्दारी करेंगे उनकी कुर्सी तक उनको समझ नहीं आएगी। ये हम इस मंच के माध्यम से बोलना चाहते हैं। मैं बोलना चाहूंगा, सिर्फ ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। महामानव टंट्या भील के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, क्योंकि आज जिनका कार्यक्रम है, अगर उनके बारे में हम नहीं चर्चा करेंगे तो वो एक अलग बात हो जाएगी। क्योंकि इस जमीन पे आप बैठे हो, आज इस कार्यक्रम में आप आए हो, इसके लिए क्योंकि महामानव टंट्या भील के हम वंशज है, और उस वंशज के बारे में हमें पता होना चाहिए। अभी बहुत सारी चीजें हो रही है। आज 133 साल बाद उभर के कोई क्रांतिकारी आपके सामने आया, उससे पहले क्या था वो? कौन दबा के रखा था उसको? किसने उसके इतिहास को छुपा के रखा? ये जानने का विषय है। यहाँ के साहूकारों ने, यहाँ के बनियाओं ने, यहाँ के अंग्रेजों ने, यहाँ के मालगुजारों ने इस महामालिक के 1857 की क्रांति से भी पहले के क्रांतिकारी है उसको दबा के रखा, उसके इतिहास को दबा के रखा, उसके वंशज को पता नहीं होने दिया कि इस देश का ओरिजिनल स्वतंत्र सेनानी टंट्या भील था। उन्होंने दबा के रखा, और ये बात आज वो खुद घुटने टेक के उसके आगे सिर झुका के बोल रहे हैं कि इस देश का असली मालिक कौन है? टंट्या भील का वंशज आदिवासी कौम है इस देश के असली मालिक। और हमारे भाई लोग अभी भी इसी मुबालदे में रहते हैं कि हम आदिवासी क्या करेंगे, हमें तो कोई अधिकार ही नहीं है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, पूरा सिस्टम आपके साथ में खड़ा रहेगा, बस आपको सिर्फ खड़ा होने की जरूरत है। हर समय में, हर परिस्थिति में बस आपको सिर्फ खड़ा होने की जरूरत है। और जब हम लड़ेंगे तो ही हमें हमारा अधिकार मिलेंगे, क्योंकि बिरसा मुंडा ने कहा था कि जल, जंगल, जमीन मांगने वाली चीज नहीं बची है, अब छीनना पड़ेगा। छीनने के लिए तैयार हो तो हमको छीनना पड़ेगा, तभी जाके हमारे समाज को मालिकाना हक मिलेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, 5/11/2010 माननीय सुप्रीम कोर्ट ज्ञान सुधा मिश्रा, मार्कंडेय काटजू का जजमेंट आता है, और उस जजमेंट में कहा है कि इस देश का 8% आदिवासी इस देश का ओरिजिनल मालिक है। क्या आप लोगों को मालूम है कि इस देश का ओरिजिनल मालिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8% इस देश का मालिक आदिवासी है। लेकिन मेरे समाज को नहीं मालूम है, मेरे समाज के पढ़े लिखे युवाओं को नहीं मालूम है, मेरे समाज के नेताओं को नहीं मालूम है, मेरे समाज के अधिकारी कर्मचारी को नहीं मालूम है। मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद में 2017 में मार्कंडेय काटजू ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस देश का ओरिजिनल मालिक आदिवासी है। उसी के साथ में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष असूपुद्दीन ओवैसी, उसने कहा 2020 में अपने वक्तव्य में कि ना ब्राह्मणों का भारत है, ना मुसलमानों का भारत है, ना कांग्रेसियों का भारत है, ना बीजेपी का भारत है, ये भारत सिर्फ आदिवासियों का है। और अभी माननीय हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने कहा, बुरहानपुर में, नागपुर में, जहां पे संघ का गढ़ है, उस गढ़ से उसने कहा कि इस देश का ओरिजिनल मालिक सिर्फ आदिवासी है। तो आप लोगों को सिर्फ समझने की जरूरत है और मानने की जरूरत है कि हम इस देश के ओरिजिनल मालिक हैं, और वो मालिकाना हक हम लेकर रहेंगे। आप सभी ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को जोहार, जय आदिवासी।